हेलो दोस्तों, आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम वर्ण या अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो सके। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। यहाँ पे वर्ण और अक्षर दोनों एक ही हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसके अलग अलग नामों से रखा गया है। तो सबसे पहला जो है वह है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं उसे देखते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ, ये सभी स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन में 25 वर्णों को रखा गया है, जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अंतर्गत है। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, चवर्ग में च, छ, ज, झ, इया, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, तवर्ग में है त, थ, द, ध, न और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व को रखा गया है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में स, तालवी स, मूर्धन स, दंत स और ह को रखा गया है। संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत ड, ढ, ड और ढ जिसके नीचे बिंदी लगा हुआ है उसे रखा गया है द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत। और अंतिम है आयोग वाह। आयोग वाह में अनुस्वार और विसर्ग को रखा गया है। अनुस्वार मतलब इस प्रकार का जो साइन है और विसर्ग जो इस प्रकार का साइन है उसे आयोग वाह के अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं और इसके दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्णों के दो भेद हैं। पहला है स्वर वर्ण। आज हम सिर्फ स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन से? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ओ और औ, ये सभी स्वर वर्ण के स्वर वर्ण हैं। ठीक है। अगला है स्वर वर्ण के भाग। स्वर वर्ण के भाग। स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्वर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्वर। ह्रस्वर के अंतर्गत आने वाली है अ, ई, हर्षऊ, री। ये 4 वर्ण जो है वो ह्रस्वर के अंतर्गत आती है। को ह्रस्वर या फिर एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। अर्थात जिस वर्णों की, अगर हम इसको परिभाषित करें तो जिस वर्णों की उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्वर कहा जाता है। ठीक है।
दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं, आ, दीर्घई, हर्षऊ, ये 3 हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 हैं। कौन कौन से, आ, दीर्घई, दीर्घऊ। ठीक है, इसे दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मतलब अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, ए, ओ और औ को संयुक्त दीर्घ स्वर या मिश्र विकृत या संधि अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर और वैसे स्वर जिसकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती है मूल स्वर कहलाती है। अर्थात वैसे स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वरों के सहायता से की जाती है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये 4 जो हैं वो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है संधि स्वर। संधि स्वर कौन कौन से हैं, वैसे स्वर जिसकी उत्पत्ति मूल स्वर के संयोग से होती है संधि स्वर कहलाते हैं। अर्थात मूल स्वर के सहायता से संधि स्वर का उच्चारण किया जाता है, उसे ही संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से 7 संधि स्वर हैं, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ। तो इसमें जो मूल स्वरों का सहायता लिया जाता है वो इस प्रकार है, अ जोड़ अ बराबर आ। मतलब यहाँ पे अ जो है वो मूल स्वर है, ये दोनों अ मूल स्वर है, और आ जो है वो संधि स्वर के अंतर्गत आता है। ई जोड़ ई बराबर दीर्घई, ये दोनों ई जो है वो मूल स्वर है, और यहाँ दीर्घई जो है वो संधि स्वर है। हर्षऊ मतलब छोटी ऊ और छोटी ऊ मिला करके बन गया बड़ी ऊ, ये दोनों मूल स्वर हैं और ये संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक को अगर हम तोड़ते हैं तो अ जो कि मूल स्वर है, छोटी ई जो कि मूल स्वर है, मिला करके बनता है बड़ी छोटी ए। तो ये दोनों जो है वो मूल स्वर है और ये जो है वो संधि स्वर है। ठीक है, अगला है अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर ए। तो यहाँ पे अ जो है वो मूल स्वर है, ए जो है वो संधि स्वर है, और ए जो है वो संधि स्वर है। तो यहाँ मूल स्वर संधि स्वर को मिला करके बड़ी एक जो कि संधि स्वर है। ठीक है, अगला पॉइंट है अ जोड़ ऊ, ये दोनों मूल स्वर हैं, और यहाँ पे ओ बना है वो क्या है, संधि स्वर है। अ जोड़ ओ, यहाँ पे मूल स्वर है, ये संधि स्वर है, और अ जो है वो कौन सा स्वर है, संधि स्वर बना है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते थे मैं इस वीडियो में लाई हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे स्वर के 2 भेद है। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अ को क्या कहा जाता है? अ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त दीर्घ स्वर, मिश्र विकृत स्वर, संध्यक्षर या ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अ जो है, अ को हम संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहते हैं, मिश्र विकृत स्वर भी कहते हैं, संध्यक्षर भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन है आपके सामने 2, 1, 4 या 3। तो हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? अ, उ, छोटी ई, छोटी उ और री। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? ऑप्शन है ई, अ, छोटी ई, छोटी उ। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अ, छोटी उ, छोटी ई जो है वो ह्रस्व स्वर है और बड़ी ई जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संधि स्वरों की संख्या कितनी है? संधि स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 6, 7, 8। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से दीर्घ स्वर कौन से हैं? इनमें से दीर्घ स्वर कौन से हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आ, ई, उ। दूसरा ऑप्शन है ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ। तीसरा है अंग, अ। चौथा है अ, ई, उ, री। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। तो दीर्घ स्वर जो है वो है आ, ई और उ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी की मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी की मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 50, 51, 52 या 53। तो हिंदी की मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3 या 4। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने य, र, स या व। तो इस प्रश्न में अंतस्थ व्यंजन जो है वो य, र, व अंतस्थ व्यंजन है और स जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।